हेलो स्टूडेंट, मैं उमेश यू मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। आज मैं लाया हूं आप लोग के लिए मैथ के क्रैश कोर्स में चैप्टर 5 समांतर श्रेणी मीन्स अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो चलिए बिना समय गंवाए देखते हैं कि ये क्या चैप्टर है और किस तरह से पेपर में प्रश्न आते हैं और क्या क्या थ्योरी क्या क्या फार्मूले। ठीक है प्यारे स्टूडेंट, चलिए देखते हैं समांतर श्रेणी चैप्टर 5 क्या है? समांतर श्रेणी क्या बोलते हैं? अरिथमेटिक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं इसको इंग्लिश में। ठीक है, चलिए सर्वप्रथम हम लोग ये जानते हैं कि समांतर श्रेणी का अर्थ क्या है, ये क्या है, इस बारे में क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। ठीक है, तो समांतर श्रेणी ऐसी श्रेणी जिनके बीच का अंतर जो क्या समान हो, क्या हो, समान हो, मतलब ऐसी श्रेणी जिनके बीच का अंतर समान हो उसे समांतर श्रेणी कहते हैं। ठीक है फिर स्टूडेंट्स, चलिए जैसे एग्जाम्पल 4, 7, 10, 13, 16 में देखिए। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं, यहाँ पे 4 में 3 ऐड हुआ, आई मीन 7 हुआ, 7 में 3 ऐड हुआ, 10 हुआ, 10 में 3 ऐड हुआ, 13, 13 में 3 ऐड हुआ, 16, ऐसे मोर देन मोर। ठीक है, एंड सेकेंड एग्जाम्पल 10, 10 क्या है, 12 है, फिर 10 है, फिर 8 है, फिर 6, 4। कहने का मतलब समांतर श्रेणी ऐसा नहीं कि मतलब बढ़ते क्रम या घटते क्रम। समांतर श्रेणी मतलब कोई भी श्रेणी हो, चाहे बढ़ते भी क्रम भी हो सकते हैं और घटते क्रम भी हो सकते हैं, पर इम्पोर्टेंट ये है कि उनके बीच का अंतर हमेशा समान होगा। क्या होगा? हमेशा समान होगा। ठीक है प्यारे स्टूडेंट, चलिए फिर देखते हैं एक बार। हाँ, तो चलिए हम लोग इसमें देखते हैं ए। इसमें आप लोग देखेंगे ए का यूज होगा। ए मीन्स आता है एपी का प्रथम पद। मीन्स अगर यहाँ पे कोई ऐसे श्रेणी दिया गया है, इसका जो सबसे पहला पद हुआ उसे क्या बोलेंगे? ए बोलेंगे। मीन्स ए बराबर 4 एंड डी। अब डी क्या होता है? डी मीन्स डिफरेंशिएशन, मीन्स एपी का सार्वंतर, मतलब जो समांतर श्रेणी दिया है उनके बीच का जो अंतर है वही क्या होता है? सार्वंतर होता है, उसे बोलते हैं हम लोग डी बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि देखिए 10, देखिए 10 में 7 घटाइए 3, 13 में से 10 घटाइए 3, 16 में से 13 घटाइए 3, यानी 3 को हम कहेंगे डिफरेंशिएशन मीन्स डी, मतलब समांतर बोले, सार्वंतर बोलते हैं। ठीक है प्यारे स्टूडेंट, एल या ए एन। अब एपी का अंतिम पद मीन्स आप लोग देखेंगे आगे फार्मूला हम बताएंगे, एल होगा और ए एन भी होगा। ए एन को भी आप अंतिम पद बोल सकते हैं, एल को भी आप अंतिम पद बोल सकते हैं। ठीक है प्यारे स्टूडेंट, एस एन, एस एन क्या होता है? ऐसा नहीं होगा कि अरिथमेटिक के एन पदों का योग। कहने का मतलब आप लोग को श्रेणी दिए होंगे और उसमें बोलेगा कि सभी श्रेणियों के जो श्रेणी दिया गया है इनके पदों का योगफल बताइए। तो आप लोग क्या करेंगे, वहां पे उनको दर्शाएंगे किससे? हम लोग एस एन से दर्शाएंगे। ठीक है प्यारे स्टूडेंट्स, जिससे आप अगला एन, एन मीन्स एपी के पदों की संख्या, मतलब जो आप लोग के वो पद दिए हैं वो कितनी संख्या है। कहने का मतलब यहाँ पे देख लीजिए, मैंने मान लीजिए कितना हो 1 2 3 4, यानी एन कितना है? 4 हो गया। 1 2 3 4 5, एन कितना हो गया? 5 हो गया इसमें। तो ऐसे ही, ठीक है प्यारे स्टूडेंट, तो यहाँ पे देखिए ऐसे ही हम लोग समझते हैं कि यदि A1 A2 A3 AN, ये क्या है आपका? AN है, मिस्टेक हो गया, AN। ठीक है ना, A1 A2 A3 AN और A4 था यहाँ पे, A4 और ऐसे ऐसे करके AN, मतलब अंतिम पद तक काफी लॉन्ग टाइम में गया है, अनंत तक गया है। ठीक है ना, एक समांतर श्रेणी है तो मतलब हम अगर कोई श्रेणी दिया गया है और वह समांतर श्रेणी है तो ए मीन्स प्रथम पद और द्वितीय पद ए और डी, तृतीय पद ए में 2D। कहने का ये मतलब है कि यदि कोई समांतर श्रेणी है उसका जो प्रथम पद है तो हमेशा उस प्रथम पद में हम लोग डी जोड़ेंगे तो अगला पद आएगा, फिर जो अगला होगा उसमें एक और हम डी जोड़ेंगे तो उसकी नेक्स्ट वाला पद आएगा। कहने का मतलब पहला पद ए यदि है, उस दूसरा पद क्या होगा? ए में एक डी जोड़ेंगे दूसरा पद आ जाएगा, फिर तीसरा पद के लिए इसी ए में 2D जोड़ेंगे, फिर अगला में 3D जोड़ेंगे, अगला में 4D जोड़ेंगे, ऐसे ऐसे होगा। हम आगे बताते हैं उसके बारे में। ठीक है प्यारे स्टूडेंट, तो कहने का ये मतलब था A1 A2 A3 अगर कोई समांतर श्रेणी है तो इस पहला क्या होगा आपका? ए क्या होगा? प्रथम पद हो जाएगा, और इसमें द्वितीय पद क्या हो जाएगा? AD, A प्लस डी, और A प्लस डी को हम A2 बोलते हैं, यानी जो दूसरा पद है इसको हम कैसे दर्शाएंगे? ए में एक डी जोड़ देंगे तो होगा दूसरा पद हो जाएगा, और तृतीय पद क्या होगा? ए में यदि हम 2D जोड़ देते हैं,
द्वितीय पद हो जाएगा। ठीक है प्यारे स्टूडेंट, तो अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग, यदि किसी एपी का nवां पद बोले, मतलब यदि क्वेश्चन दे दे, आपको कोई श्रेणी दे दे और बोले कि इसमें आप nवां पद ज्ञात कीजिए, ठीक है ना, तो उसके लिए फार्मूला ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। मैंने क्या बोला, ए एन इक्वल्स टू, ए एन मीन्स क्या मैंने बताया, अंतिम पद, ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये होता है आपका nवां पद के लिए फार्मूला, जो कि यहाँ पे, ठीक है प्यारे। उसी तरह या, अब या इसी को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, एल बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, मीन्स एल, मैंने क्या बताया, ए एन हो या एल हो, दोनों को अंतिम पद कहते हैं, ठीक है। अब फिर ये अंतिम पद एन पद, हाँ आप लोग के प्रश्न में कभी कभी आते हैं, ऐसे श्रेणी दिया नहीं है, मान लिया यहाँ पे श्रेणी दिया है, तो पूछ ले कि हाँ ये एन पद बताइए, लेकिन कभी कभी पेपर में पूछ लेते हैं कि अंतिम से एन पद बताइए, मीन्स अंतिम से, तो जब अंतिम से पूछेगा तो फार्मूला होता है ए एन बराबर एल माइनस एन माइनस वन इंटू डी। मैंने क्या बोला, जब अंतिम से एन पद पूछे, अंतिम से एन पद पूछे, क्या करेंगे हम लोग, उसके लिए फार्मूला ए एन इक्वल्स टू एल माइनस ब्रैकेट में एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है प्यारे स्टूडेंट। अब देखिए यहाँ पे ये हमारा हो गया, यदि अंतिम से, याद रहे ये बहुत अच्छी क्वेश्चन, जैसे कोई दे श्रेणी दे, बोले अंतिम से दसों पद बताइए, तब वहां पे फार्मूला गया ए एन इक्वल्स टू एल माइनस ब्रैकेट में एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है प्यारे। अब ए बी के एन पदों का एक फल ऐसे दे दे, बोले कि कोई श्रेणी दिया है, यहाँ पे नीचे श्रेणी दिया गया है, निम्नलिखित श्रेणी के पदों का योगफल बताइए, तो क्या करेंगे उसके लिए फार्मूला एस एन इक्वल्स टू एन अपॉन टू ब्रैकेट में ए प्लस एल, या आप ये यूज करिए, अच्छा है ये यूज करिए, एस एन इक्वल्स टू एन अपॉन टू ब्रैकेट में टू ए ब्रैकेट में, सॉरी प्लस ब्रैकेट में एन माइनस वन इंटू डी, यहाँ पे था आपका, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि पदों के योगफल, कोई अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दिया हो, समांतर श्रेणी दिया हो, उसके पदों का योग करने के लिए हम लोग दो फार्मूले यूज कर सकते हैं। अब दोनों फार्मूले आपके यहाँ पे सामने है, ये शॉर्ट में और ये थोड़ा सा लॉन्ग वे में है, अगर यहाँ पे आप तो क्या कहते हैं जब एन भी पता हो, ठीक है। तो ये रहा हमारा सारे फार्मूले का पोस्टमार्टम, एक बार और रिपीट कर रहा हूँ, आप इसमें ए का प्रयोग होता है, डी का प्रयोग होता है, और एस एन का प्रयोग होता है, और ए का प्रयोग होता है। ए मीन्स प्रथम पद, डी मतलब सार्वंतर, मतलब उनकी श्रेणी की जो है उनके बीचों का अंतर होता है, और डी सार्वंतर बताया मैंने, ए प्रथम पद, एन पदों की संख्या, जो पद है उनकी कितनी संख्या है, 10 20 50 जो भी हो, ठीक है ना, और एस एन क्या है, उन पदों का योग, क्या है, उन पदों का योग क्या होता है, वो होता है एस एन होता है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, हाँ सारवंतर मैंने बताया है, सारवंतर का मतलब होता है, सारवंतर देखिए, सारवंतर, सारवंतर मतलब होता है सभी में अंतर समान, मतलब सभी, सभी में अंतर, मतलब जो भी श्रेणी दिया होगा सभी में अंतर समान होगा, उसे बोलते हैं सारवंतर बोलते हैं, ठीक है प्यारे। अब आगे देखते हैं हम लोग, इसी ब्याह पे जो भी मैंने फार्मूले लिखवाया, 3 फार्मूले, इसी ब्याह पे क्वेश्चन किस टाइप के पूछे जाते हैं उसके बारे में देखते हैं, ठीक है प्यारे से। तो स्टूडेंट मैंने आप लोग को अभी जो फार्मूला बताया है, कौन, समांतर श्रेणी का nवां पद और समांतर श्रेणी के पदों का योगफल एवं समांतर श्रेणी के अंतिम से n पदों का योगफल, उसी ब्याह पे क्वेश्चन लाए हैं हम लोग के लिए, और चलिए सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार से सॉल्व किया जाता है, और किस तरह क्वेश्चन पूछेगा तो वहां पे कौन सी फार्मूला लगाया जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। चलिए देखते हैं, देखिए पहले यहाँ पे दिया है समांतर श्रेणी दिया 2 7 12 10, 10वां पद, मतलब कहने का ये मतलब है, देखिए यहाँ पे 10वां पद 20वां पद बोलता है, इसका मतलब बस यही होता है कि ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 10वें स्थान पे जो नंबर आएगा वो क्या होगा, बस ये बताना होता है इसका मतलब, और एवं सभी पदों का योगफल, कहने का मतलब एक ही क्वेश्चन में इसमें n पद भी ज्ञात करना है और इनमें इसका योगफल भी ज्ञात करना है। तो चलिए देखते हैं, मैंने क्या कहा था, जब n पद बोले, nवां पद के लिए सूत्र क्या था, मैंने ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन
इंटू डी, ये आपका फार्मूला तो है एन ऑफ के लिए, ठीक है स्टूडेंट। चलिए सॉल्व करते हैं। मैंने क्या बोला था, ए बराबर 2 और डी कैसे में बताया था, A2 माइनस A1। तो A2 आपको कितना है, A2 आपको कितना है 7 है ना, 7 माइनस A1 कितना है 2 इक्वल टू कितना है 5, ठीक। यानी डी बराबर क्या आपका गया 5, ठीक है ना, यानी डी बराबर 5, डी मिल गया, ए मिल गया, एन और मीन एन मतलब क्या आपको मिल गया 10 मिल गया, ठीक है। अब हम लोग सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन क्या है। फार्मूला क्या था हमारा, ये था ना ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस इंटू डी। तो देखिए ए में हमको 10वां पद याद करना है, और क्वेश्चन में क्या पहला पद क्या दिया हमारा 2 दिया है, प्लस दिया है एन को मतलब क्या मान दिया हमारा एन को 10, 10वां पद दिया है, माइनस 1 दिया है, इंटू डी का वैल्यू कितना है, यहाँ पे डी का वैल्यू 5 है। सॉल्व करिए इसको। अब 2 प्लस 10 में 1 गया 9, और 9 गुड़े 5, 9 पचे 45 रहेगा आपका यहाँ पे, 45 टू 47, यानी 10वां पद क्या आपका हो गया 47 हो गया, ठीक है ना। यहाँ पे हमारा क्या हो गया एनवा पद, ऐसे हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। अब चलिए पदों की संख्या का योगफल ज्ञात करते हैं। तो क्या होता है, एक फुल बराबर में क्या होता था लोग को एस एन इक्वल्स टू क्या होता था मैंने एन अपॉन 2 ब्रैकेट में ए प्लस एल, मतलब 10वां पद क्या हमारा 47 आ गई। यानी हम कह सकते हैं एन का मान पहले दे दिया 10 है, और जो अंतिम पद आप आया है वो क्या 47 है, यानी अंतिम पद मिल गया, एन का वैल्यू पता हो गया। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, एन पद कितना हमारा 10 है बटे 2 करेंगे, ए मीन्स प्रथम पद में कितना आपका 2 है, प्लस अंतिम पद मैंने बताया था आप लोग को ए एन बोले या फिर एल बोले, दोनों का मतलब होता है अंतिम पद। तो अंतिम पद कितना आपका है 47। अभी 2 से 5 टाइम कटेगा, इंटू इसको हम ऐड करेंगे, इसमें हमारा 49 इक्वल टू 5 9 जा 45 को 5 कैरी 4, 5 4 जा 24, ये हमारा क्या हो गया पदों का योगफल, ठीक है स्टूडेंट। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि सेकेंड क्वेश्चन कि दिया है क्या समांतर श्रेणी दिया है आपका 3 8 13 ऐसे करके कहाँ तक गया आपका 253 तक गया है, कहाँ अंत से 20वां पद याद करना है। अब इस क्वेश्चन में देखिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड, जो सेकेंड क्वेश्चन है उसमें क्या क्या दिया है, ए बराबर आपको पहला पद क्या दिया है 3, डी बराबर क्या दिया है, डी बराबर क्या था 8 में 3 जा 8 में 3 जा कितना है आपका 5, 8 में 3 घटाएंगे तो 5, डी का मान कितना आपका आ गया 8, डी बराबर 5, ठीक। और अंतिम पद ये आपका क्या है अंतिम पद है ना, ये अंतिम पद, यानी आप उसको एल कहिए ए एन कहिए, 2 5 3 का अंतिम पद आ गई, और फिर 20 एन बराबर 20, यहाँ पे लगभग हम वैल्यू दे ही दिए हैं। तो हमको अंत से याद करना, अंत से 20वां पद क्या आएगा, ठीक है ना। हम क्या बताया था आप लोग को अंत से ए एन बराबर एल माइनस एन माइनस 1 इंटू डी, वैल्यूज पुट करिए, अंतिम पद क्या दिया आपका 253 दिया है, और माइनस एन आपको कितना 20 दिया है, माइनस एन का वैल्यू 1 यहाँ पे रखेंगे, डी का वैल्यू कितना है 5। सॉल्व करते हैं, अब करिए। अब 253 को ऐसे रखेंगे, 20 में से 1 गया 19, ठीक है ना, और 19 पर क्या होता है 95, 95 हो गया। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे, 13 में से 5 जा 8 बचेगा, 14 में से 9 जा 5 बचेगा, और 1, ठीक है ना, ये आपका हो गया, क्या हो गया आंसर। अर्थात हम कह सकते हैं कि इस जो श्रेणी है वह अंत से, जैसे शुरू में गिना पहला दूसरा तीसरा, वैसे अंत से गिनी पहला दूसरा तीसरा, तो 20वां स्थान पे जो आएगा वो नंबर क्या आएगा 198 आएगा। तो ये स्टूडेंट ये रहा आप लोग का ये एग्जाम्पल, 3 फार्मूले, तीनों टाइप के तीनों बेसिस पे किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं उसके बारे में मैंने आप लोग का पोस्टमार्टम किया है, और मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोग को पसंद आएगा होगा और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद ही महत्वपूर्ण होगा। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इम्प्लीमेंट कर सकते हैं एग्जाम में, ठीक है दोस्तों। आई मीन फ्रेंड्स, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, तब तक के लिए बाय।